हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। स्टडी टेबल पर रखे टेबल लैंप की जो पोजीशन है, पोजीशन के बारे में किसी दूसरे पर्सन को आप कैसे बताएंगे कि टेबल लैंप की पोजीशन क्या है। तो देखें, ये एक स्टडी टेबल है। तो यहां पे स्टडी टेबल को इस तरह से हमने दिखा दिया। स्टडी टेबल यहां पे एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो स्टडी टेबल है ये क्या है, प्लेन है। और इस प्लेन में ये है टेबल लैंप। ठीक है, टेबल लैंप को मैंने एक पॉइंट से दिखाया हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है एक टेबल लैंप जिसको मैंने पॉइंट से दिखा दिया है। अब इस पॉइंट की पोजीशन हमने बतानी है। ठीक है, मींस टेबल लैंप की पोजीशन हमने बतानी है। इसके लिए ये जो प्लेन है इसमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी दो एक्सिस ले लेनी है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस टेबल के इस कॉर्नर को मैं ओरिजिन ले लेता हूं। ठीक है, और ये है इसकी एक्स एक्सिस और ये है इसकी वाई एक्सिस। अब टेबल लैंप की पोजीशन को दिखाने के लिए आप देखें, ये एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये देखेंगे इस तरह से, ये एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे है। इस डिस्टेंस को आप नाप लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसको हम लोग नाप लेंगे। ठीक है, इसको नाप के जो आएगा, ठीक है, वो आप यहां लिख लें। मैंने यहां एक्स लिख लिया है। इसी तरह से अब देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, मींस टेबल लैंप है, जो ये वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे है। तो ये वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है इसे हम लोग नाप लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाली, इसको हम लोग नापेंगे और सपोज करो ये फाइंड होती है वाई। तो इस पॉइंट की पोजीशन हो जाएगी एक्स कॉमा वाई। तो इस तरह से अनदर पर्सन को हम इस टेबल लैंप की पोजीशन बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन है एक्स कॉमा वाई। अगर हम इसे नापते हैं, ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस तो सबकी अलग अलग आएगी ना। एक्स डिस्टेंस, किसी की टेबल बड़ी होगी, कोई टेबल छोटी होगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये अलग अलग आ सकती है। तो आप देखेंगे, अगर सपोज करिए हमने ये डिस्टेंस नापी और ये फाइंड हो गई 25 सेंटीमीटर, और इसी तरह से हमने ये वाई एक्सिस पर डिस्टेंस नापी, ये फाइंड हो गई हमें 30 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट यानी टेबल लैंप की जो पोजीशन है वो होगी एक्स कॉमा वाई, मीन्स 25 कॉमा 30, ये है इस पॉइंट की पोजीशन यानी टेबल लैंप की पोजीशन। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। मींस क्वेश्चन में बोला गया है एक सिटी में टू रोड्स हैं, टू मेन रोड्स हैं जो कि क्रॉस करती हैं सिटी के सेंटर में। ठीक है, सिटी में टू मेन रोड्स हैं जो कि सेंटर सिटी के सेंटर में, सिटी के बिल्कुल बीचों बीच एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other street of city run parallel to these roads. पहले इतना समझा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक सिटी है और उस सिटी में टू मेन रोड्स हैं जो कि एक दूसरे को सिटी के सेंटर में क्रॉस करती हैं। उसमें से एक रोड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और दूसरी रोड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो मैं आपको बता दूं, ये होती है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और ये होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कंफर्म हो गया आपको। तो अब आपके पास जो मेन रोड्स हैं, एक है ये
ठीक है, ये है ईस्ट, ये रोड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, क्लियर हो गया। और दूसरी रोड जो है वो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इस तरह से, ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और ये दोनों जो रोड हैं ये सिटी के सेंटर में, ये है सिटी का सेंटर, ठीक है, सिटी के सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है। इस सेंटर को ले लेता हूं मैं ओ। देखिए आप क्वेश्चन में बोला गया है ऑल द अदर स्ट्रीट्स, यानी ये जो मेन रोड है इसके अलावा जो और अन्य सड़कें हैं, अन्य गलियां हैं ऑफ द सिटी, सिटी की जो अन्य स्ट्रीट्स हैं, रन पैरेलल टू दीस रोड्स, इन रोड्स के पैरेलल हैं। जैसे ये जो रोड है कुछ इसके पैरेलल है और ये जो रोड है कुछ इसके पैरेलल है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सिटी में कुछ अन्य सड़कें भी हैं, ये तो मेन सड़कें हो गई, इसके अलावा जो अन्य सड़कें हैं वो इन सड़कों के पैरेलल हैं, कुछ इसके पैरेलल हैं कुछ इसके पैरेलल हैं। आगे बढ़ते हैं, टू दीस रोड्स, इन रोड्स के पैरेलल हैं, एंड आर 200 मीटर, और जो ये सड़कें हैं ये 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। अब देखिए इस रोड के डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं और इसी तरह से ये वाली रोड है इसके पैरेलल भी 5 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड ऑब्लिक स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। देखिए अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो मेन रोड है इनके पैरेलल, देखिए इस वाली रोड के पैरेलल भी 5 स्ट्रीट है और इस वाली रोड के पैरेलल भी 5 स्ट्रीट है। और आपसे बोला गया है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, जब आप इसे यहां ड्रॉ करेंगे तो 200 मीटर आपसे बोला गया था जो स्ट्रीट है, ठीक है, जो इसके पैरेलल है जो इसके पैरेलल है, तो ये स्ट्रीट 200 मीटर डिस्टेंस पे है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर यूनिट लेकर के ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में इस सिटी के मॉडल को दिखाना है, ड्रॉ करना है। रिप्रेजेंट द रोड्स ऑब्लिक स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, और जो स्ट्रीट्स हैं उन्हें सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो यहां समझिएगा, अब देखिए 5 स्ट्रीट जो है इस वाली रोड के पैरेलल हैं, ठीक है, तो इस वाली रोड के पैरेलल हमने 5 स्ट्रीट बनानी है इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 एंड ये है 5। तो इस वाली रोड के पैरेलल हमने 5 स्ट्रीट बना ली हैं। इसी तरह से इस वाली रोड जो मेन रोड है, इस वाली मेन रोड के पैरेलल भी 5 स्ट्रीट हैं। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5। अब हम ऐसा करते हैं कि इन स्ट्रीट को नाम ले लेते हैं, पहले नाम दे देते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये है स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और ये है स्ट्रीट 5। इसी तरह से ये है स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। तो आप देखेंगे यहां पे हमने इस तरह से नोटबुक में स्ट्रीट का मॉडल तैयार कर लिया है। और ध्यान ये रखना है कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 200 मीटर गलियों यानी स्ट्रीट के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 200 मीटर थी और 200 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, तो ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। इसी तरह से ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। आपके मॉडल में कई सारी क्रॉस स्ट्रीट होंगी। क्रॉस स्ट्रीट क्या हुआ, जहां पे ये दोनों स्ट्रीट, ठीक है, आप देख रहे हैं यहां ये 5 स्ट्रीट इस तरह से हैं जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। इसी तरह से 5 स्ट्रीट जो है इस तरह से हैं जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो इसमें बोला गया है कि आपके मॉडल में देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट, बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी। क्रॉस स्ट्रीट मींस जब एक स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट को इस तरह से कट करेगी तो यह है क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। क्रॉस स्ट्रीट मींस हुआ ये, यानी चौराहा बोलते हैं जिसे आप लोग। तो जब दो स्ट्रीट एक दूसरे को कट करेंगी, क्रॉस करेंगी, तो वहां पर बनेगा चौराहा। जैसे देखिए ये S2 यानी 2 नंबर की स्ट्रीट है। इसी तरह से इस वाली में देखिए जो Y डायरेक्शन में है मींस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है S3 क्या है 3 नंबर की स्ट्रीट है। तो ये 3 नंबर की स्ट्रीट और ये 2 नंबर की स्ट्रीट यहां पे इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहां पे बनेगा क्रॉस स्ट्रीट मीन चौराहा। इसी तरह से ये देखिए ये सब क्रॉस स्ट्रीट हैं जहां पे दो स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहां पे बनता है क्रॉस स्ट्रीट मींस चौराहा। आगे देखते हैं, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in the north south direction and another in the east west direction। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो ये क्रॉस स्ट्रीट है मीन चौराहा है, ये 2 स्ट्रीट के क्रॉस होने पर बनती हैं, जो भी बताया मैंने आपके पास, जिसमें से एक जाती है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और दूसरी जाती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाने वाली स्ट्रीट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाने वाली स्ट्रीट जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो बनता है क्रॉस स्ट्रीट मीन चौराहा। आगे देखते हैं इसे। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। आपसे बोला गया है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट है जो चौराहा है इज रेफर्ड, वो निर्देशित होते हैं टू इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से सभी स्ट्रीट हैं जो अभी आपको बताया ना, इसी तरह से सभी स्ट्रीट के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए 5th वाली स्ट्रीट देख रहे हैं आप लोग, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली 5th वाली। इसी तरह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये S1 वाली देखिए, पहली स्ट्रीट देखिए ये कहां पे क्रॉस करती है, यहां पे, तो यहां पे बनता है चौराहा क्रॉस स्ट्रीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन में बोला गया है इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ध्यान दें, इफ द सेकेंड स्ट्रीट, देखिए सेकेंड स्ट्रीट लेनी है कौन सी वाली, रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करती है। उस वाली स्ट्रीट को देखें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करने वाली स्ट्रीट है ये, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग S1 S2 S3 S4 S5, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली। इसमें से सेकेंड स्ट्रीट लेनी है, तो सेकेंड स्ट्रीट ये हो गई। मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये देखिए इस तरह से इस स्ट्रीट की बात कर रहा है जिसको मैंने अभी डार्क किया है। ये देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और इसका नाम है S2 मीन सेकेंड स्ट्रीट। आगे देखते हैं, एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और 5th वाली स्ट्रीट लेनी है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो 5th वाली ये है, ये देखिए 5th वाली स्ट्रीट है जो कि रन करती है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इसे भी मैं डार्क कर देता हूं इस तरह से, ये देखें ये इस वाली स्ट्रीट की बात कर रहा है वो, ठीक है, S2 S5। चलिए आगे देखते हैं। मीट एट सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। ठीक है भाई, ये दोनों जो हैं यानी S2 और ये S5 यहां पे क्रॉस कर रही हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट दिखाया मैंने आपको, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं और हम इसे 2,5 से कॉल करेंगे, मींस 2,5 इसे हम बोलेंगे, 2,5। तो इस चौराहे को या क्रॉस स्ट्रीट को हम लिखेंगे 2,5 इस तरह से। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, इस कन्वेंशन का यूज करके हमें फाइंड करना है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड।
यहां पे गिवन है, इनको हमने फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, कितनी क्रॉस स्ट्रीट यहां ऐसी हैं कैन बी रेफर्ड, जिन्हें आप निर्देशित कर सकते हैं, जिन्हें आप दिखा सकते हैं टू एज 4,3। तो 4,3 से कितने क्रॉस स्ट्रीट को आप यहां दिखा सकते हैं। तो 4,3 मीन्स हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 4 नंबर की स्ट्रीट, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 4 नंबर की स्ट्रीट, ये वाली, इसे मैं डार्क कर देता हूं, इस वाली स्ट्रीट की बात कर रहा है। और 4,3 का मीन्स हो गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 3 नंबर की स्ट्रीट। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 3 नंबर की स्ट्रीट ये है, तो इसे मैं इस तरह से कर देता हूं डार्क, ये देखिए। तो यहां 4,3 आपको फाइंड हो जाएगा। ये देखिए जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी S4 और S3, ये देखिए यहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा 4,3। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं जिनको आप 4,3 से लिख सकते हैं। तो एक ही क्रॉस स्ट्रीट मीन चौराहा होगा जिसे हम 4,3 से लिख सकते हैं, और कोई यहां पे नहीं है ऐसा चौराहा जिसको हम 4,3 से लिख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि पहले वाला जो होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली स्ट्रीट होगी, और ये दूसरे नंबर पे लिखा है, जो ये 3 लिखा है दूसरे नंबर पे, ये होगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की स्ट्रीट। तो आप आंसर में लिखेंगे ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, ओनली 1 स्ट्रीट, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट सेकेंड में है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड, ठीक है, एज 3,4। अब इसी तरह से कितनी ऐसी क्रॉस स्ट्रीट हैं जिनको हम 3,4 से दिखा सकते हैं। तो 3,4 मीन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 3 नंबर की स्ट्रीट, ये वाली देख रहे हैं S3, ये है वो स्ट्रीट, इसको मैं डार्क कर देता हूं इस तरह से। एंड 4 यहां पे जो है वो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली स्ट्रीट, जो कि ये दिख रही है आपको S4, इसको डार्क कर दे इस तरह से। और ये दोनों यहां पे देखिए इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये बनेगा यहां पे क्रॉस स्ट्रीट मीन चौराहा 3,4। ये जो पॉइंट है, ये जो चौराहा है, इसे हम लिख सकते हैं 3,4, ठीक है। अब आपसे बोला है कि ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट हैं जिनको 3,4 से दिखा सकते हैं। तो आप यहां देखेंगे ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट है जिसको हम दिखा सकते हैं 3,4 से। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।